देखो यार, कुछ चीज़ें कर लो, बिलियनियर हो जाओगे। मैं भी वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। बच्चे कहते सर आप तो नहीं हो। मुझे पता है मैं नहीं हुए। आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार किताब है, इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स को मैंने कंबाइन किया है। तो भाई देखो, करो या मरो, अगर बिलियनियर बनना है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल्थ मैनेजमेंट में चाणक्य नीति में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है, आज सेल को मेंड करेंगे। सो दोस्त देखो, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुमको मॉडरेट सक्सेस मिलेगी, जैक काविन बोलते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिस्क। अब भाई देखो, कंफर्ट लेवल से बाहर हो, इसकी हमने पिछली बार भी बात की थी। लेकिन यहां पे रिस्क की बात है, बट कैलकुलेटेड रिस्क की बात है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमारी सैलरी 30 को आती है और 1 को खत्म हो जाती है। रिस्क क्या होता है? रिस्क वो चीज होती है, कुछ मान लीजिए कि आपको अचीव करना है या आपको लग रहा है कि उससे कुछ अच्छा मिलेगा, रिटर्न में कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा। होता है ना ये? मतलब एक तरीके से एक ऐसी चीज पे आप दाव लगा रहे हो, जो चल गई तो कमाल हो गई और नहीं चली तो गए काम से। लेकिन आप सुनिए, ये क्यों नहीं चलेगी और क्यों चलेगी? ये चलेगी वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये नहीं चलेगी तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर चल गई तो मजा आ जाएगा, बट नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं चली तो क्या हो गया? यहां रॉन सिम से लेकर लियो पारिसोटो से लेकर ये बोलते हैं कि जितनी मिस्टेक्स करनी है करो, भर भर के गलती करो। सेंचुरी एक बार मारी जाएगी, फिर उसके बाद 0 पे भी आउट हो गए, कभी 10 रन भी बनेंगे, कभी 15 रन भी बनेंगे, बट वो जब सेंचुरी मारी जाएगी ना, कमाल हो जाएगा। बहुत लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, आपने हो सकता है 1000 पोस्ट कर दी हो इंस्टा पे, चलो एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन हो सकता है वो 1001 पोस्ट, उस एक पोस्ट पे आपके 40 मिलियन व्यूज आ जाए। बात सिर्फ एक ही दिन की है। 365 दिन में आपको वही एक दिन चाहिए, लेकिन बाकी तीनों तक 364 दिन तक आपको लगातार मेहनत करनी है, और तब किस्मत आपके साथ होगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट पे, बट कैलकुलेटेड रिस्क अगर लोगे तो आगे जाओगे। रिस्क दिमाग के साथ लेना है, ठीक है ना? बिल्कुल रिस्क लो, बट इट मस्ट बी कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेट करो। देखो, कोई भी डिसीजन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके प्रॉस लिखो एक साइड पे, और एक साइड पे लिखो कॉन्स, ठीक है? और एक साइड पे लिखो इसका इंपैक्ट। प्रॉस कॉन्स के बाद इंपैक्ट, जब तुम इसको अप्लाई करोगे तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। ज्यादा नेगेटिव्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव है, अगर 70% नेगेटिव है या 60% से ऊपर नेगेटिव जा रहे हैं तो उस रिस्क को मत लो। 50% से ऊपर जा रहे हैं तो सोच सकते हो, ठीक है? 30% तक नेगेटिव्स हैं, 20 से 30% के बीच में शॉर्ट लो, यानी कि 70% पॉजिटिव है, ठीक है? रिस्क यही होता है। हमारी सैलरी खत्म हो रही है, हम रिस्क, देखिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? आपके पास पैसे हैं, कितने भी पैसे आ रहे हैं आपके पास, पैसे से पैसा बनता है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं? रिस्क लेना तो भूल जाइए, हम सेविंग्स ही नहीं कर रहे हैं। ये चीज बहुत ध्यान से, कुछ लोग अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा देते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। एक प्रोड्यूसर का मैं देख रहा था इंटरव्यू, बोला कि मैंने सारा पैसा एक पिक्चर पे लगा दिया, वो बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं करना है, 30 to 40% पैसा लगाइए, बाकी सेव करिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे रॉन सिम बताते हैं कि मैं अलग अलग पोर्टफोलियोज में पैसे लगाता हूं। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो एक जगह थोड़ी ना पैसे लगाते हैं। इट्स गुड टू हैव टू मेनी एग्स इन वन बास्केट, एंड इट्स वेरी गुड टू हैव वन एग फॉर वन बास्केट, और खूब सारे एग्स लो और बास्केट लो। तो अगर एक टूटेगा, एक खराब भी होगा, तो बाकी तो है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिस्क लेना पड़ेगा, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात है। बट मैं बहुत ज्यादा हाई रिस्क को, और बहुत सारे इसमें भी जो बिलियनियर्स हैं वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट रिस्क लीजिए। बट देखिए, आपको अब जैसे क्या होता है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे जॉब स्विच करने की बात। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? दे आर वेरी मच एडवेंचरस। अमन गुप्ता कहते हैं कि भैया मैंने JBL में जब मैं काम करता था, मैंने बोला मुझे 50-60% हाइक दो, नहीं दिया तो मैंने छोड़ दी और मैंने अपना बिजनेस बनाया।
तो भाई वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, आप थोड़े से एडवेंचरस होनी चाहिए, वो थोड़ा सा पागलपन तो होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा सेफ खेलोगे। जैसे मेरे पिताजी, जैसे मैंने एक बहुत, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत एक मतलब मैं जब पिछली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो मुझे 2-3 लाख रुपए महीने के मिलते थे और मेरा काम खाली 2-3 घंटे तक होता था, तो मस्त लाइफ थी, सॉर्टेड थी मेरी लाइफ। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये मान के चलिए कि हम 400 स्क्वायर फीट के घर पे रहते थे, बहुत छोटा सा घर था हमारा, किराए का घर था, वो अभी मैंने लिया है ना, कुछ नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन फिर वहाँ से अपने ज्ञान से हम जब लगे उस कंपनी में, तो उसके बाद फिर बहुत बढ़िया लाइफ हुई और ज्ञान से पैसा कमाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पिताजी कभी रिस्क नहीं लिए, वो हाईली टैलेंटेड थे, हाईली टैलेंटेड, बट उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिए, वो डरते थे और उनकी बहुत ही बिलो एवरेज या एवरेज लाइफ रही। हालांकि वो महान इंसान थे, मैं ये मानता हूँ। मैंने रिस्क लिया, मैंने अपनी कंपनी शुरू की और मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया, सारा पैसा नहीं उसमें उड़ेल दिया और मुझे सक्सेस मिली। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है। और जब आप कहीं पे पैसा डाल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, अपनी रिसर्च पूरी होनी चाहिए और फिर जाके आप उस डिसीजन पर आए, वरना दिक्कत हो जाती है। तो स्ट्रेस होता है, बट दे आर वेरी एडवेंचरस एंड यस। देखिए, रॉन सिम कहते हैं कि यू हैव टू लूज, प्रिपेयर टू लूज इफ यू वांट टू विन। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। वॉरेन बुफे कहते हैं देयर आर 2 प्रिंसिपल, ठीक है, नेवर लूज मनी इन्वेस्टमेंट में, एंड द सेकंड वन इज रिमेंबर द फर्स्ट वन। पैसा नहीं खोना है, बट अगर इस वॉर में कुछ बैटल्स हार भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ दिक्कतें, देखिए एक रिग्रेट की बात होती है। अब यहाँ पे ये बात है कि जैसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि रिग्रेट मत करो। लिरियो पॉलिसोटो बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, जितनी मैंने ग्रैब की उससे ज़्यादा तो गवाई हैं। हुस्नु ओज़गिन भी यही बोलते हैं कि भाई हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो हो गया वो हो गया और हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। रॉन सिम कहते हैं कि जितनी गलती करो उतना अच्छा है, हर गलती से तुम सीखोगे। मैंने दोस्तों बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने उससे सीखा है। तुम द थिंग इसकी कि तुम कितनी जल्दी सीख रहे हो और उसको कितनी जल्दी बाउंस बैक कर रहे हो, ये तुमको अलग करेगी। 70 to 80% लोग अपने पास्ट पे ही उलझे रहते हैं, यार अगर ऐसा कर लिया होता, वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की होती। अगर तुमको वो अपॉर्चुनिटी मिस की है तो यानी कि तुम उसके लिए बने नहीं हो। भगवान तुमको बचा रहा है। किसी से तुम प्यार करते हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम उसी के बारे में सोचे पड़े हो। भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान तुमने बचा लिया। यू वर नेवर मेड टू बी फॉर दैट थिंग और पर्सन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी तुमको मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। हो सकता है तुम उसके लिए बने ही ना हो, जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश करोगे तो काम नहीं होगा। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेले, नहीं उनको मिला, है ना, नहीं मिला, वो नहीं वहां पे। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं मेरा बेटा जो है विराट कोहली के साथ खेले। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट डाली थी कि भैया मैं विराट कोहली, मैं कैप्टन था, विराट कोहली मेरे अंडर खेलता था। सो यार ठीक है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके, बट वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, कोई बात नहीं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भाई चिराग पासवान को देख लीजिए, एक्टर थे, नहीं चला वहां पे तो पॉलिटिशियन बन गए। सो डोंट फियर, डोंट लेट द फियर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग थिंग्स। डर जो एक ऐसी चीज होती है ना, फियर एक ऐसी चीज होती है विच स्टॉप्स अस, जो हमको रोक देता है यार, जो हमको रोक देता है। और ये बड़ी दिक्कत की बात है। डरना क्या है रे, डर की ऐसी की तैसी। भाई डरो, डरना चाहिए, लेकिन डर से पीछे मत हटो। कोई भी नई चीज करोगे, डरो। डरना इज गुड भाई। अगर ये डर नहीं होता तो हम सरवाइव नहीं करते। डर की वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से अगर तुम डरोगे या उस प्रॉब्लम से अगर तुम डरोगे और तुम पीछे हट गए, पीछे नहीं हटना है। आपको क्या लगता है जब कोई वॉर होती है तो हर इंसान डरता है, लेकिन क्या वो पीछे हट जाते हैं? तो ऐसे तो कब्जा हो जाएगा। वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। फियर टेक ओवर करता है, बट उसको सॉर्ट करने की तरकीबें ढूंढो। किस तरीके से क्या क्या मैं कर सकता हूं, क्या क्या मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। मोहम्मद अल्तराज कहते हैं कि देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो सक्सेस विदाउट रिस्क। और ये आप याद रखिए। एंड एवरी कंपनी स्टार्ट्स विद अ बिग रिस्क। यू कांट प्लीज। अच्छा चलो, एक और चीज, एंटरप्रेन्योर रियली मींस टेकिंग रिस्क। अगर आपको बड़ा बिजनेस, बिलियनियर्स वही बनता है भाई जिसके पास रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा होती है। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, अब रिस्क से ही मैं बताता हूं। तीसरा पॉइंट, पीपल प्लीजर। कुछ लोग पीपल प्लीजर होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम सबको खुश कर दें, ना होने वाला।
नरेंद्र मोदी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो अपना काम कर देते हैं। कोई दुखी हो तो जो अमित शाह, नक्सलिज्म के ऊपर कितने ज्यादा आरोप लगे, बट नक्सलिज्म खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे, राहुल गांधी को देख लो भाई, आप कहेंगे सर आप खाली बीजेपी को बोल रहे हो, राहुल गांधी को देख लो, वो बंदे को कितनी गालियां पड़ती हैं, सुबह उठता है गालियां, बट वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है भाई। और इसकी दाद दो, वो अभी भी विपक्ष का नेता और आगे बढ़ रहा है, वो हर किसी को खुश नहीं कर रहा है भाई। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई आ ही जाएगा, बट क्या पॉजिटिव डिसीजन से आप मेजॉरिटी को खुश कर रहे हो कि नहीं। मान लीजिए अब जैसे मैं मुंबई की, आपको मुंबई का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब मुंबई में एक वाटर क्राइसिस है। अब इस वाटर क्राइसिस को हटाने के लिए आपको एक डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाना पड़ेगा और आपको डैम बनाना पड़ेगा। अब जब आप डैम बनाओगे तो 3 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन अब क्या चुनोगे, इस डैम से लाखों करोड़ लोगों की प्यास बुझेगी, बट ऑन दी अदर हैंड कितने पेड़ कटेंगे, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। तो हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी तुम शुरू करोगे उसके लिए तुमको लोग आगे भी बढ़ाएंगे और लोग रोकेंगे भी। 100 कमेंट आएंगे, उसमें से 90 अच्छे होंगे, 10 खराब होंगे, बट क्या तुम उन 10 पे ही फोकस करोगे। हम उन 10 पे ही फोकस करते हैं, नेगेटिविटी पे ध्यान जाता है। हम भूल जाते हैं कि भाई लॉटरी लगी जो है 25 लाख की, दुख बैठे हुए, अरे क्यों दुखी हो, क्योंकि लॉटरी 50 लाख की थी, उस 25 लाख पे ध्यान नहीं जाएगा। जो तुमने पाया है वो देखो, उस पर खुश रहो। ये लाइफ है यार, ये जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो हर किसी को तुम खुश नहीं कर सकते, ये एक लेसन है, तीसरा पॉइंट है। और ये अगर रूल तुमने अपने दिमाग में घुसा लिया तो कमाल हो जाएगा। बस अपना काम करो। कई बार ऐसा होता है ना, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसी वजह से मिस करते हैं कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। भाई उनको जो सोचना हो सोचो, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोग हैं, शायद इक्का दुक्का कोई खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए। तुमको खुद ही झेलना है मेरे भाई, सब चीज तुमको खुद ही झेलनी है। इस दुनिया में तुम अकेले आए हो, हर कोई अपना सोचता है, तुम भी अपना सोचो। तुमको लग रहा है कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है तो वो करो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए। समझ रहे हो। सो ये रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि डोंट गो ब्रोक। आप रिस्क लीजिए, ठीक है ना। और देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल नॉट लाइक दिस। अब देखो, इसमें ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें वही बता रहे, टिम ड्रेपर बोलते हैं कि देखिए, यू हैव टू बी विलिंग टू डू समथिंग दैट माइट लुक स्टूपिड एंड माइट फेल। कई बार ऐसा होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं भाई स्टूपिड होते हैं, हो सकता है वो उनके हिसाब से हूं। भाई कौन आज से 200 साल पहले, ये 200-300 साल पहले ये समझ रहा था कि कोई ऐसी चीज बनेगी जो उड़ सकती हो। लोग हंसते है ना, कितने साइंटिस्टों के ऊपर लोगों ने हंसा कि अरे ये बड़े आए हैं। उस समय जो धर्म था वो धर्म था, जो समझा देता वो समझा देता। ओके, इफ नवीन जैन बोलते हैं यू कान गेट एवरीवन टू लाइक यू। इफ यू वांट एवरीवन टू लाइक यू, यू हैव टू डू नथिंग, बी नथिंग एंड स्टैंड फॉर नथिंग। अगर तुमको लगता है, if you believe that everybody, you must be a people pleaser and everybody must like you, so what you have to do nothing, that's it. Be a zero, be a big zero and do nothing, stand for nothing, बस यही है। then you will go unnoticed, nobody will notice you। तो ये सबसे बढ़िया होगा जब तुम भाई रेस में नहीं हो। और ये कितनी अजीब बात है ना, जब तुम ऐसे खड़े रहोगे, अरे यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, अरे 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 भैया शर्मा जी का बेटा आ गया, ओ तुम ऐसा, अरे यार अभी तो हमसे बात कर रहा था। यही होता है। याद रखना दोस्त कि जब तुम सक्सेस तुमको मिलेगी, यही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरा भी काफ़ी मजाक उड़ा है, लेकिन आज जब मुझे सक्सेस मिली तो वही लोग मुझसे जॉब मांगते हैं। एक बच्चा मुझे बहुत गरिया रहा था, फिर एक बार उसी का मुझे मैसेज आता है, सर जॉब है क्या। तो जब तुम सक्सेसफुल होगे तो शहद पे जैसे मधुमक्खियां आती हैं वो आएंगी, और जब वो शहद हटेगा तो काट भी लेंगे तुमको। दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो। अगर इफ़ यू वांट टू डू नथिंग, अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई लोगों को खुश करते हैं, सो डू नथिंग, जीरो बन जाओ, बस यही एक तरीका है। क्या ये बनने के लिए तैयार हो। क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रोल से क्यों डर रहे हो। याद रखना भाई, सामने आके कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। जो सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना कमेंट बॉक्स में, वो उन लोग की फ्रस्ट्रेशन है, सामने आके कोई नहीं बोलेगा। लोग तो अपनी असली आईडी नहीं बनाते हैं। ओके,
So importance, don't grow. So most important rule in the business is don't go broke. देखिए ऐसा क्यों बोलते हैं कि देखिए अब आप अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया या आपने सारा पैसा लगा दिया, सो यू वॉन्ट हैव मनी. अब अभी जैसे मार्केट नीचे गई, ठीक है, मार्केट नीचे गई तो मेरी वाइफ बहुत अच्छी इन्वेस्टर है, ठीक है, शी इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर. सो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया उन्होंने बोली थी मुझसे. मतलब काफ़ी लोगों ने बोला, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं अगर हमको मौका मिला तो हम शायद एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी शुरू करें. लेकिन काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार मतलब ऐसे कैसे है कि इतने कम मार्केट गया तो वो पैसे बना रही है. अब मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, और जो मेरी वाइफ ने मुझे बोली थी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब मार्केट नीचे जाता है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने की. लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास पैसा बनाने के लिए पैसा होता ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लगा चुके होते हैं. तो इसीलिए डोंट गो ब्रोक. पैसा बनाने के लिए आपके पास पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर आप सेविंग्स करेंगे तो उससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है. कोई बात नहीं, मूवीज़ बाद में देख लेना, पिज़्ज़ा बाद में खा लेना, वैकेशन पे थोड़ा बाद में चले जाना. अभी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है पहले ये देखिए. हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या आपके लिए ज़रूरी है मकान लेना? अभी किराए पे चल जाएगा काम. क्या आपके ज़रूरी है कार लेना? भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ओला उबर सब है. सो मेक श्योर दैट यू हैव राइट प्रायोरिटीज़, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच अप विथ द रियलिटी, एंड मुश्किल होगा वो. ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क कैन किल यू एक्चुअली, बट कैलकुलेटेड रिस्क कैन टेक यू अपवर्ड्स इन द लैडर. सो ये आपको समझना है. देन जैक काविन ये बोलते हैं कि देयर इज और अनदर प्रॉब्लम, एक और बहुत बड़ी चीज़ है, टू मच ऑफ एजुकेशन. क्या होता है कि जब देखो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, ये दिल से जब बात निकलती है दोस्त तो दूर तक जाती है. दिल से सोचो यार, दिल है कि महानता नहीं, दिल से सोच, दूर तक बात जाएगी. दिमाग, अरे ठीक है यार दिमाग बोल रहा है, लेकिन क्या है, बहुत बड़ा पढ़ लिया, MBA IIT कर लिए हैं. भारत में तुम IAS निकालते हो, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, क्यों भारत डेवलप नहीं है? इतना बेस्ट ब्रेन होते हैं IAS, ब्यूरोक्रेट से बेहतरीन ब्रेन कोई होगा क्या? इतना पढ़ के आते हैं 4 साल तक मगजमारी करके, इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास होगी? बट आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो. एक सड़क तक नहीं बन रही है, ऊपर से करप्शन में ऑल इन्वॉल्व हो. जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो ना तो आप डरने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सिस्टम से चलने लगते हो कि यार ये करना है, वो करना है, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए. जो आपकी नॉलेज है, अनलेस यू अप्लाई इट, there won't be any result. So you have to learn to apply knowledge, because applied knowledge works, always works, worked for everybody. तो आपके लिए क्यों काम नहीं करेगी? It will work for you. So ध्यान दीजिए कि जो आपके पास ज्ञान है बस उसको इस्तेमाल में लाइए. उसको बैठ के संजो के क्या करोगे? तो भाई यहां यही बोला है कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. MBA, बड़े बड़े हार्वर्ड से MBA किए हुए हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता. IIM अहमदाबाद भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है ना, कॉलेज सबसे बेहतरीन कॉलेज है. आज आप देख लीजिए भारत के बिलियनियर्स, क्या वो IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं? नॉर्मल जगह से आ रहे हैं. हर कोई बिलियनियर बन जाता नहीं बनता है, क्योंकि टू मच ऑफ एजुकेशन, अनलेस यू इंप्लीमेंट इट, अनलेस यू अप्लाई इट, इट स्पॉइल्स यू. क्योंकि फिर आप बहुत सिस्टम से करते हो कि यार ये है वो है, बहुत चीज़ें सोचते हो, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती है, वो इमोशन से चलती है. सो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. बहुत ज़्यादा यू बिकम टू कॉशियस टू टेक रिस्क, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं. क्योंकि व्हाट हैपेंस कि जब तक आप यू आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस तो बिजनेस रन्स गुड, बिकॉज यू नो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, यू नो एवरीथिंग. लेकिन होता क्या है कि द मोमेंट यू हायर, यू एक्सपैंड योर टीम एंड यू हायर IITians, यू हायर भाई ये यहाँ से MBA किया हुआ, हार्वर्ड से MBA किया हुआ है, सो लेट्स बेट ऑन हिम. तो उसमें होता क्या है कि यू बिकम टू कॉशियस. वो टीम, नहीं सर ये नहीं चलेगा, ये आप मत करिए, ये मार्केटिंग टूल मत करिए, अरे बर्बाद हो जाएंगे. तो इसीलिए भाई थांबा रुको, जरा सबर करो. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज बीइंग एबल टू असेस रिस्क. ये कहते हैं टिम ड्रिपर. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको. ओके, और मैंने अपॉर्चुनिटी को बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं आई, टेंशन मत लो, रिग्रेट मत करो, नेवर रिग्रेट. सो द फोर्थ पॉइंट इज नेवर रिग्रेट. यार मैंने क्या बताया कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो तुम उसके लिए बने नहीं हो. यू आर नॉट मेड फॉर दैट.
पर्सन और एनीथिंग, वेदर इट इज अ जॉब, इट्स एन अफेयर, जस्ट जो भी हो, कोई चीज अगर तुमको नहीं मिल रही है, भगवान का शुक्रिया करो। थैंक यू सो वेरी मच दैट आई वॉज नॉट इन्वॉल्व विद दिस टॉक्सिक पर्सन और प्लेस, वट एवर इट इज। तो ये चीज आप अपने अंदर घुसा लो कि भाई अगर कोई चीज नहीं है मेरे लिए तो मैं उसके लिए नहीं बना हूं। अगर वो चीजें काम करनी होती तो फर्स्ट स्टेप पे ही वो काम करती। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी शाहरुख खान ने मिस की है, बट हो सकता है शाहरुख खान अगर उस मूवी में हो तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी। एपीजे अब्दुल कलाम रो रहे थे, उनकी किताब है, उनकी किताब बेहतरीन। एक तो भाई इग्नाइटेड माइंड्स, क्या शानदार, और उसके बाद विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनना था, वो नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो रोते हैं। बट सोचिए अगर वो पायलट होते तो क्या वो यहां होते? क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते? वो दुनिया का बेस्ट डिसीजन था, बट दैट डिसीजन was not taken by APJ Abdul Kalam. That decision was taken by the universe himself. So मन का हो अच्छा, मन का ना हो तो उससे ज्यादा अच्छा। अमिताभ बच्चन ने रेडियो के लिए इंटरव्यू दिया था, रिजेक्ट हो गए, बहुत रोए। मैंने दिया था भाई रेडियो मिर्ची के लिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। सो ऑलवेज बी हैप्पी यार। अगर कोई चीज तुम्हारे साथ हो रही है विथ पॉजिटिव माइंडसेट, एक्सेप्ट इट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट। और बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा इस इंसान के साथ रिलेशन नहीं है, मैं वहां पे नहीं गया, मेरी जॉब वहां पे मैंने स्विच करनी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ये एग्जाम नहीं लिखना, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिमेंबर व्हेन इट गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, राइट? लाइफ इज टू शॉर्ट टू रिग्रेट ऑन ऑल दीज पिटी थिंग्स। कि यार क्या करना है यार, छोड़ो यार, वाई, क्या है यार, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 4 दिन दुखी रहोगे, 5वें दिन मस्त एंजॉय करो, देखो क्या क्या कर सकते हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। सक्सेस के बाद सिर्फ सक्सेस दिखती है, पीछे स्ट्रगल नहीं बात करता भाई। लोग विनर्स की बात करते हैं, एंड विनर और लूजर बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आइदर यू डाई लाइक अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। सो द चॉइस इज योर्स कि तुमको एक हीरो की तरह मरना है या फिर एक विलन। जब तक विलन नहीं बन जाओ तब तक जिंदा रहना है ना? डार्क नाइट का डायलॉग था। ओके, डोंट बी अफ्रेड, बी डिफरेंट। इस दुनिया के सारे लोग डिफरेंट, सारे लोग अलग। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। एल्बर्ट आइंस्टीन गूंगे थे, 5 साल तक बोले नहीं। बोले अरे बाप रे। आइजैक न्यूटन को पागल समझते थे। आइजैक न्यूटन इतने ज्यादा ब्रिलियंट माइंड थे, माइकल फेराडे को 7th क्लास में स्कूल से निकाल दिया था कि ये तोतला आदमी, ये तोतला लड़का, अबे भगाओ इसे। माइकल फेराडे की पूजा किया करो, पूजा करनी चाहिए भैया। टेस्ला को लोगों ने पागल घोषित कर दिया था, बहुत ब्रिलियंट है लेकिन पागल आदमी है। कितने और एग्जाम्पल दे दूं, मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं। लोग अलग होते हैं, अलग होना इज एन एसेट। दिमाग में लोचा नहीं है, कुछ तो है। कितने लोग भाई, कितने महान महान लोग ऑटिज्म है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, 2 साल दिए थे, सिर्फ 2 साल। तुम्हारे पास 2 साल है और तुम मर जाओगे। सोचो तुमको ये कोई बोल दे, दिमाग हिल जाता है। स्टीफन हॉकिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, बट वो बंदे ने ब्लैक होल की थ्योरी से लेकर पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। ठीक है, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। कितने सारे ताने मिलते हैं, आप समझ रहे हो, अलग होने के। देखो तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात वही है। रतन टाटा, फोर्ड मोटर्स, बोल दिया था ना कि आपकी औकात नहीं है लेने की। रतन टाटा ने पूरी कंपनी खरीद ली। भाई चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी मौका आएगा, लेकिन जब तक मौका नहीं आ रहा शांत रहो एंड डू योर बेस्ट। जिया उल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो, जिया उल हक को कहते थे मेरा बंदर मेरा बंदर। जिया उल हक बैठते थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो पैर रख देते थे कि जूता साफ कर मेरा। चुपचाप उन्होंने सत्ता बदल दी 1978 में पाकिस्तान में, और सबसे पहला काम उन्होंने पता क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। सो डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट, यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर डिफरेंट। ये मत सोचो कि मैं क्यों अलग हूं, मेरे ही साथ क्यों। एलॉन मस्क को कितना बुली किया जाता, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, सीढ़ी से गिरा दिया गया था, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, बट उन्होंने किताबों में सहारा ढूंढा। आज वही जो जिन्होंने बुली किया था पैर पड़ते होंगे कि भैया एक जॉब दे दो उनको। बी डिफरेंट, कंकर द वर्ल्ड, दुनिया जीत डालो। 6 स्ट्रैटेजीज आपको करेज डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है।
सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू मे फेल। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आप जितनी बार फेल होंगे उतनी बार सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतनी बार आपको पता होगा क्या करना है। थॉमस एडिसन का माइंड देखो भाई, माइंड, वो बंदा यार, वो बंदा डिजर्व करता है बिलियनियर का। वो बंदे के सामने उसकी हजारों करोड़ की फैक्ट्री जल गई, वो कह रहे क्या सीन है। वो बंदा मतलब उससे पूछा गया, भाई आपने इतने 500-600 एक्सपेरिमेंट के लिए बल्ब नहीं बने? बोले नहीं, मुझे 500-600 एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि मुझे ये नहीं करना है बल्ब बनाने के लिए। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट आएगा ना, तब जाओगे ऊपर, तब तबाही मचाओगे। सो फेल हो गए आप यार। और रियलाइज, देखो ये दुनिया बहुत बड़ी है। प्लैंक्स लिमिट एंड हबल लिमिट 10⁻60, 10⁻−34, उसमें तुम कुछ 1-2 मीटर के आते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारी औकात है नहीं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में। शांत रहो, अपना काम करते रहो, ओके। और हर किसी की जिंदगी लिमिटेड है, उसको वेस्ट मत करो। सेनेका कहते थे कि भैया लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर हम वेस्ट कर देते हैं। बिजनेस जो है वो आपके इग्नोरेंस से आता है। रिस्क इन बिजनेस कम फ्रॉम इग्नोरेंस। अवेयर रहो, अलर्ट रहो अगर बिजनेस करना है। उसके बाद जितना ज़्यादा रिस्क तुम लोगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम हैंडल कर पाओगे। लाइफ को एक एडवेंचर और चैलेंज की तरह देखो। फन, मैंने बहुत स्ट्रगल किया बट आई रिगार्ड इट एज फन। पूरा लखनऊ घूमा यार, एमएसटी बनवाई फ्री में, पूरा लखनऊ घूमते थे। अपने स्ट्रगल को भी इंजॉय करो। अच्छा वक्त तो अब चल रहा है दोस्तों। यू रिस्क यू कैन गेट बिग। छठा, सी लाइफ एज एन एडवेंचर एंड चैलेंज, और चिंता मत करोगे। तो ये चीज़ है। सो ऑब्स्टेकल्स आर ऑफन एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि देखो, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अगर कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। ज़्यादातर बिलियनियर्स, क्यों जो आम लोगों को प्रॉब्लम की तरह दिख रही है, वो बिलियनियर्स को अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। मास्क का बिजनेस, कितने लोग करोड़पति, एडटेक बना के कोविड में कितने लोग करोड़पति हो गए। आप सोचते रह जाओगे ये करना है वो करना है, बट कर नहीं पाओगे। आपको करना तो पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट, बी विलिंग टू फेल बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और मैंने बताया यू नीड टू राइट ओनली वंस। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप 50 बार फेल हो जाओ बट एक बार सही हो जाओ। 1000 वीडियो डालने के बाद एक वो वीडियो आएगा जब उस पर 40 मिलियन व्यूज आएंगे, एंड यस यू हैव अराइव्ड, यू हैव अराइव्ड माई फ्रेंड। आई हैव डन समथिंग जो कोई नहीं कर सकता था, and this is my era and I will rule from now। अब देखना मैं तबाही मचाता हूं, बट तब तक करते रहो मेहनत। कोई इफ एंड बट नहीं, एकदम छोड़ो नहीं, लास्ट मोमेंट तक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ओके। इंपॉर्टेंट है किस रील पे इतने सारे व्यूज आ जाए, किस पे कमाल कर दो, कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारा चल जाए। यू नेवर नो यार। फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर उन्होंने कितने बिजनेस शुरू किए थे, है ना, सचिन बंसल और वो जो दूसरे वाले हैं। सेम गोज विद जेफ बेजोस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यू कांट ईट, सर्गी गैलेट्स्की कहते हैं कि भाई आप हर दिन आइसक्रीम नहीं खाते। आइसक्रीम एक ही दिन खा पाओगे, बाकी दिन तो नॉर्मल खाना खाओगे। तो एक दिन आएगा। और प्रॉब्लम सॉल्वर रहो, प्रॉब्लम सॉल्वर। एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो भी चीज़ है उसको और डिफिकल्ट सिचुएशन को मैंने आपको बताई जगह है, ठीक है, कि कोई भी फेलियर हो वापस देखो, ओके ठीक है, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। फेलियर देखो, फेलियर को बहुत अच्छा कि अच्छा यार मैं फेल हुआ। अब ये बड़ा मुश्किल होता है कहने के लिए, बट अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली कि यार फेल होना तो इससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं। फेलियर पे भी हंस रहे हो बट उससे सीखो। बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो यार ना, तो फंस जाओगे यार, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो मतलब तुम एक लूजर हो अगर बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे हो। सीख के आगे बढ़ो। एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस द चेंज, राइट। तो ये चीज़ें इट इज इंपॉर्टेंट। और एक और चीज, चलो, यू नीड टू बी चैलेंज्ड। छठा पॉइंट, यू नीड टू बी चैलेंज्ड। जब जब चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस भगवान ने अगर आपको दिए हैं तो कमाल हो जाएगा। भगवान बुद्ध के पास कितने सारे चैलेंजेस आए। एक राजा के जीवन को उन्होंने छोड़ दिया सच की तलाश में। 2500 साल में हम उनको याद करते हैं। भगवान राम के साथ भी यही हुआ। तो समझिए आप, चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाते हैं। और लड़ने के लिए या तो लड़ो या मरो, दो ही आपके पास है। ये दुनिया है, आपको लड़ना पड़ेगा। कोई भी आपको इस दुनिया में कुछ नहीं देने वाला, एक ठेला नहीं देने वाला। रहने अकेले वाले हो, बल्कि लेने के लिए सब आ जाएंगे। देगा तो फ्री का ज्ञान देके चला जाएगा, कोई प्रोडक्टिव नहीं देगा। हर इंसान यहाँ पे ज्ञानी है। फर्क पड़ता है कि कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। ज्ञान आपको पान वाले के पास भी, आप भिखारी के पास बैठ जाओ, वो भी आपको ऐसा ज्ञान दे देगा, बोलेगा भैया असली सॉक्रेट्स तो यही है।
है ना, हमारे पास तो हमको तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो तुमसे ज़िंदगी को ज़्यादा देख रहा है, वो डेली देख रहा है रोड पे, तुम कुछ नहीं देख रहे हो, तुम अपने घर पे एसी पे बैठे हुए हो, समझ रहे हो। तो ज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होगा, लड़ो भाई, लड़ना पड़ेगा, काम करो, जो मैंने आपको बताया, रिस्क लो, जितना हो सके रिस्क लो। सो यू वॉन्ट टू विन, यू बेटर बी स्ट्रांग, स्ट्रांग रहो, चैलेंजेस मेक्स यू स्ट्रांग, यू विल बी चैलेंज्ड, और अच्छे से निकल के बाहर आओ। अगर मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे लगता है कि यार कोई चैलेंज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, वाह अब मजा आएगा, अब मुझे एक मोटिव मिल गया ना, अब मैं इंस्पायर होऊंगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड दैट देन योर कंपिटिटर्स, अपने कंपिटिटर से स्ट्रांग रहो, ओके, ये चीज है। तो एक और चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, जैसे रॉन सिम बोलते हैं कि देखो, बी प्रिपेयर टू फोल्ड। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। एक पॉइंट आएगा जब आपको रुकना पड़ेगा यार। बहुत सक्सेसफुल बिजनेस, जैसे यहाँ पर रॉन सिम बताते हैं कि मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मैंने कहा 2 साल है तुम मुझे रिटर्न दे दो, बट 3-4 महीने में मुझे पता चल गया कि यार ये काम नहीं करेगा। ऐसे बहुत लोगों को ये पता चलता है, लेकिन वो करते जाते, उसे करते जाते, बिना बात के करते जाते। अगर अंदर से आ रहा है ना क्या नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, छोड़ दो उसे, बहुत लंबा समय हो गया, बैकअप प्लान की तरफ जाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है यार, वो भी तुमने इतना कुछ सीखा है। जैसे यूपीएससी का जब आप तैयारी करते हो तो 4-5 अटेम्प्ट देते हो, 5 साल जाते हैं, लेकिन उसमें आप इतने ज्ञानी हो जाते हो कि कुछ भी आप करोगे कमाल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई यूपीएससी की तैयारी तो आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है, इस दुनिया में है ही क्या, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री ही मैं बता रहा हूँ। जितने भी 21 बिलियनियर्स का इंटरव्यू है ना, उन्होंने बताया मैं कोई इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इतिहास कि लोगों ने क्या गलती की, मैं पढ़ता हूँ बायोग्राफीज। तो अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये जो आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ये मैथ्स कहाँ पूछी जाएगी, भाई क्या बेवकूफ़ हो यार, क्या थोड़े से गधे हो क्या, एक नंबर के दिमाग नहीं है। इस पता ही क्या समझाता है अगला इंसान कितना बड़ा मूर्ख है। आज मैथ्स की वजह से दुनिया चल रही है, इतिहास, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब की वजह से दुनिया चल रही है, ज्योग्राफी की वजह से सब कुछ है। तो भाई जब तक आप इस पैटर्न को समझोगे नहीं, अब सक्सेस कैसे होगा। भाई तुमने क्या उखाड़ लिया आर्ट्स कर, कैसे बहुत लोग बोलते हैं तुमने क्या उखाड़ लिया, अरे भैया ज्ञान है वो वही काम आ रहा है मेरे जिंदगी में, तुम्हारा ज्ञान नहीं काम आएगा, समझे। तो इंपॉर्टेंट है कि जब बहुत हो जाए तो बस बहुत ही हो जाए, कि अब नहीं यार चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगले कुछ चैप्टर्स में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, मजा आ रही है ना, बस देखते रहो। शेयर नहीं कर रहे हो यार, बट कोई बात नहीं, अपन भी करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं भाई। भले ही 10,000 लोग देख रहे हैं, 6,000 लोग देख रहे हैं, लेकिन जो 6,000 लोग देख रहे हैं और जो आखिरी तक देख रहे हैं वो सीख के ही जाएंगे, और जब वो बिलियनियर बनेंगे तो वो मुझे मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच।